नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है आज की और एक इंटरेस्टिंग कहानी में। तो आइए कहानी को शुरू करते हैं। कहानी का नाम है पश्चाताप। स्नेहा का फ़ोन नंबर एक कागज़ पर लिखा हुआ वैभव के हाथों में था। कुछ पुरानी बातें याद कर उसका मन द्रवित हो उठा था। अनायास ही उसकी आंखें भीग गई थी। वैभव समझता था कि ज़िंदगी में आए उतार चढ़ाव और दूरियों के बीच वो भी अब बदल चुकी होगी, मगर जिसने अपना नंबर तक नहीं बदला आज तक, क्या उसका मन बदल गया होगा? क्या वो मुझे भूल पाई होगी? अनेकों सवाल वैभव के मनोमस्तिष्क में तूफान सा लाए हुए थे। स्नेहा और वो कभी एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह पाते थे। एक दूसरे को देखने और मिलने के बहाने ढूंढते रहते थे। एक दूसरे के बिना रहने की कल्पना तक नहीं कर सकते थे वे दोनों, मगर फिर भी एक दूसरे के हो न सके। वैभव के घर वालों ने उसकी शादी किसी और लड़की से कर दी और नाराज़गी और लड़ाई झगड़े के बाद वैभव शादी के लिए तैयार हो गया था। उसने एक बार भी ये जानने की कोशिश नहीं की कि इससे स्नेहा के दिल पर क्या बीत रही होगी। उसने एक बार भी मिलकर इस बारे में बातचीत नहीं की। जब स्नेहा का फ़ोन आया तो केवल इतना ही कहा कि आज से हमारे रास्ते अलग हो गए। दूसरी तरफ एक चुप्पी छा गई थी और फिर रोने और सिसकने की आवाज़ों के साथ फ़ोन कट गया था। उसके बाद स्नेहा का क्या हुआ ये जानने की वैभव ने कभी कोशिश ही नहीं की। वो अपनी शादीशुदा लाइफ में व्यस्त हो गया। वो अपनी पत्नी निधि और बच्चों के साथ खुश था, मगर रातों में सपनों में उसे आज भी कई बार स्नेहा दिखाई देती थी। वह सपनों की दुनिया में उसे खोजता फिरता था, रोता था, हताश होता था और आंखें खुलने पर भी घंटों उसी के बारे में सोचता था। क्या वो स्नेहा को भूल पाया है? यह सवाल वो खुद से ही करता था। अपने दिल की जज्बातों को दबाकर वो अपने काम में लगे रहने का प्रयास करता था। इसी तरह समय बीतता गया और पता ही नहीं चला कि कब 5-6 साल बीत गए। बीते वक्त के साथ साथ अब सारी यादें भी कुछ धुंधली सी पड़ रही थी, मगर आज इतने वर्षों बाद फिर से वैभव का दिल दुख से भर गया था। स्नेहा की भूली बिसरी यादें उसके सामने आज फिर आकर खड़ी हो गई थी। हुआ कुछ यूँ कि वैभव की माँ अक्सर बीमार रहती थी। आज जब वो सरकारी अस्पताल में डॉक्टर को दिखाने गई तो वहाँ पर उसकी मुलाकात स्नेहा से हो गई। पूछने पर मालूम हुआ कि वो यहाँ पर कोई छोटी मोटी नौकरी कर रही है। इतने दिनों बाद उसकी माँ से मिलकर वो चहक उठी थी। उसने माँ की हर तरह से सहायता की, उसका अच्छी तरह से दवाई और टेस्ट वगैरह करवाए। अपना फ़ोन नंबर एक कागज़ पर लिखकर माँ को दिया, जिस माँ ने उसका सबसे ज़्यादा विरोध किया था। वो उस माँ के प्रति भी कोई कड़वाहट नहीं रख रही थी। बातों बातों में माँ ने उसके घर परिवार और शादी के बारे में पूछा तो ऐसा कुछ पता चला जिसके बाद वो कुछ दुखी और उदास हो गया। उसकी शादी अच्छे खासे परिवार में हुई थी, मगर शादी के कुछ दिन बाद ही दहेज आदि के लिए उसे प्रताड़ित किया जाने लगा। घरेलू हिंसा का शिकार होकर उसका जीवन नरक बन गया। जब उसकी सहन शक्ति जवाब दे गई तब उसने उस घर को छोड़ दिया। आज वो अपने मायके रहती है, अपनी छोटी सी बेटी के साथ अस्पताल में नौकरी करती है। इन सब का जिम्मेदार खुद को मानता है वैभव। अगर उसने स्नेहा से शादी की होती तो आज उसकी ये हालत ना होती। वो कितना खुदगर्ज और डरपोक निकला। उसके एक गलत फैसले ने स्नेहा की ज़िंदगी तबाह कर दी। अब वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। पश्चाताप के आंसू उसकी आंखों में झलक रहे थे। तो दोस्तों, हमारी ये छोटी सी कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।